साल बाद देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। 12 साल बाद कर्क राशि में गुरु ग्रह का महागोचर। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे अपनी चाल। 2 जून से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत। 12 साल बाद गुरु कृपा से किसको मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? संतान, विवाह से जुड़ी परेशानी का होगा समाधान। आचार्य मयंक शर्मा से जानिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। आज हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं कि क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन, जो कि 2 जून को होने जा रहा है और अब की बार गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और गुरु की कर्क में मौजूदगी किस प्रकार से निसंतानों को संतान देने वाली है। जिन लोगों के विवाह में देरी है उनके लिए विवाह योग बना रही है। वो 6 चुनिंदा राशियां जिन्हें गुरु कृपा से रिश्तों में मिठास, खुशहाली मिलने वाली है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे मयंक जी से कि गुरु को संतान और विवाह से क्यों जोड़ा गया है, बताएं। बिल्कुल, देखिए गुरु जो है कुंडली में 5 चीज़ों के कारक हैं। आपके धन के कारक हैं, नौकरी, व्यापार, संतान, विवाह। खासकर स्त्री की कुंडली में तो हम कोई भी जन्मपत्री जो मिलाते हैं या आप कोई भी कुंडली देखते हैं तो आप सबसे पहले अगर किसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं, सभी लोग देखते हैं कि बृहस्पति की और मंगल की स्थिति कैसी है। सर्वप्रथम बृहस्पति, क्या बृहस्पति शुभ प्रभाव में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ये योग बहुत ही शुभ बनता है और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, स्त्री के लिए, और प्रोस्पेरिटी के लिए और संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है। खासकर देखिए, वैसे तो बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ज्योतिष में बृहस्पति को कहा गया पुत्र के कारक भी हैं। बृहस्पति, सूर्य, मंगल, जिनके बलवान हो तो उनको पुत्र प्राप्ति का योग भी अधिक बनते हैं या उनके पुत्र अधिक होते हैं। तो बृहस्पति का कर्क राशि में आने से ये आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, या संतान प्राप्ति में कोई भी दिक्कत हो रही थी तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति यहाँ निसंतान दंपति को संतान सुख दे रहे हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग बनाएंगे। तो ये 6 राशि हैं जिनको बहुत लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति 5 चीज़ों के कारक हैं। देखिए, 12 वर्ष के बाद जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा गोचर है। क्यों बड़ा गोचर है? क्योंकि बृहस्पति इस राशि से बेहतर किसी राशि में शुभ फल देते ही नहीं है। क्योंकि इनकी उच्च राशि है, कर्क राशि में उच्च राशि में है और अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ये भी बड़ा पावरफुल राजयोग रहेगा कि अपने ही नक्षत्र में है। और शुरुआती 20 दिन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। ये नवमांश में भी अपने इसी राशि में रहेंगे, तो एक तरीके से ये बेहतरीन समय रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति कवितारी जब मजबूत होते हैं तो प्रोस्पेरिटी आती है और आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, सुख साधन बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके संतान और आपके विवाह को लेकर। तो आइए, वो 6 चुनिंदा राशियां जिनके लिए गुरु का ये गोचर उनकी रिश्तों में खुशियाँ लेकर आ रहा है, उनको नए रिश्ते से जोड़ रहा है। तो मयंक जी, पहले नंबर पर आपने किस राशि को रखा है? देखिए, पहले नंबर पर आती है कविता जी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के तीसरे भाव में आएंगे। अब ये क्या आपको सबसे बढ़िया फायदा देंगे कि वैवाहिक सुख में वृद्धि, किसी भी तरह से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी, दिक्कत चल रही थी, वो दूर होगी। वैवाहिक जीवन खुशियों भरा रहने वाला है और सुख समृद्धि भी रहेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है और आपकी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, तो बृहस्पति जो हैं गोचर में तीसरे भाव में रह के विवाह का योग भी बना रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है और विवाह होने के योग भी बहुत ही शानदार बना रहे हैं। और वृषभ के बाद अगली राशि कौन सी इसी कड़ी में? देखिए, अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि में ही आ रहे हैं, तो कर्क राशि में आके देखिए, गुरु की 3 दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां गुरु देखते हैं ना, उस भाव के फल को बढ़ाते हैं। जहां बैठे होते हैं वहां कुछ थोड़ा धीमे धीमे देते हैं जी। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देते। मेरी रिसर्च ये है, कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि उस भाव का नाश करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। उस भाव के शुभ फल कम रहते हैं या धीरे धीरे मिलते हैं। तो कर्क राशि में रह के पंचम दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं
सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। Okay. यानी कि भाग्य के बल पे आपका विवाह होने का योग बनेगा। अगर अब तक विवाह नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो पा रही थी, तो संतान प्राप्ति के योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। और ये गोचर जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस समय कर्क राशि वालों का विवाह हो जाए, रिश्ता तय हो जाए, और जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं उनकी ये मनोकामना भगवान शिव भोलेनाथ पूरी करने जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, 2 राशि तो मैं इनसे से जान ली है, इसी कड़ी में तीसरी राशि पर किसका नंबर है? देखिए, तीसरी राशि पर नंबर आता है कविता जी कन्या राशि का। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। एकादश भाव में बृहस्पति आ रहे हैं और यहाँ इस भाव के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। तो आपकी सीधी पंचम दृष्टि आपके संबंधों पे पड़ रही है, संतान भाव पे। अगर आप अनमैरिड हैं तो लव मैरिज होने के योग हैं, या कुल मिला के कहें तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध में कोई भी परेशानी मनमुटाव थी वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। अगर आपका विवाह नहीं अभी तक हुआ है तो विवाह के योग बना रहे हैं, या आप लोग संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं संतान हो पा रही है, तो यहाँ भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस समय आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी वैवाहिक जीवन हो, संतान सुख हो, बहुत ही उत्तम है। चलिए, तो 3 राशियाँ महंगी से जानी है। अब अगली राशि कन्या के बाद अब किस राशि को देख रहे हैं जिनके लिए गुरु के राशि परिवर्तन उनकी संतान और उनके विवाह के लिए अत्यधिक लाभ है? देखिए, इसके बाद है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढेरों खुशखबरी हैं, और गुरु अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव से आने से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि लग्न पे दृष्टि, तीसरे भाव पे दृष्टि और पंचम भाव पे दृष्टि। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, आपके विवाह का योग बनेगा। अगर आप अविवाहित हैं जी, तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां भर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी ला रहे हैं, भाग्य साथ देगा। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। जी। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है, या संतान को कोई कष्ट परेशानी हो रही थी तो वो दूर हो जाएगी, संतान के विवाह के योग बनेंगे, संतान की नौकरी लग जाएगी, संतान की तरक्की होगी। तो कुल मिला के संतान पक्ष की तरफ से और वैवाहिक सुख की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति वृश्चिक राशि वालों को होने जा रही है। और इसी कड़ी में 5वें नंबर पर? 5वें नंबर पर है मकर राशि। सप्तम भाव में आ गए हैं बृहस्पति, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, और उच्च के बृहस्पति हैं तो विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और इस समय आपकी संतान की तरक्की होती हुई नजर आ रही है। तो मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय है। पिछले 1 वर्ष से अगर कोई रोग, बीमारी, परेशानी थी, कोई ऋण था, शत्रु बाधा थी, तो वो भी दूर होगी। और संबंधों के लिहाज से, चाहे प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, संतान सुख हो, तो भाई मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। चलिए, मकर के बाद अब अगली राशि किसकी है जिनके घर में शहनाई बज सकती है और संतान पक्ष की तरफ से भी खुशखबरी आ सकती है? देखिए, अंतिम राशि जो शनि से पीड़ित है, शनि की 7.5 से, मीन राशि, जहाँ शनिदेव बैठे हैं। जी। अब देखिए, पंचम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये क्या फायदा देंगे, आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप अपनी संतान हैं या चाह रखते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। विवाह होने का योग बनेगा। प्रेम संबंध, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं इस समय। या आपका रिलेशन, मान लीजिए कि रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो वो संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ, प्रेम संबंधों में खुशियाँ, ऐश्वर्य की वृद्धि, संतान सुख में वृद्धि, संतान की तरक्की। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उसके विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो भोलेनाथ की कृपा से मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के लिए या संतान पक्ष की तरफ से बात करें तो ढेरों सौगात आपके लिए लेकर आ रही हैं। बृहस्पति को शुभ करने के लिए ये राशि वाले ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी या केसर का टीका लगाएं। पीले रंग के वस्त्र का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें। इसके साथ साथ ही बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद दो, उनको दान दक्षिणा दें। किसी को अपना गुरु बनाएं
तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके चलें। और अगर ये राशि वाले अगर 31 अक्टूबर तक पुखराज पहनते हैं तो शुभ फलों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच का है उनको पुखराज नहीं पहनना है, और जिनका नीच का है उनको गुरुदेव की आराधना करनी है, जिससे कि और शुभ फलों की वृद्धि हो जाए। जी, तो इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।